आपने देखी रफ्तार से खबरें और अब बारी है विस्तार से खबरों को जानने की। जन आक्रोश यात्रा के बाद अब बीजेपी की ओर से जयपुर में बड़ी सभाएं और प्रदर्शन होगा। जन आक्रोश यात्रा का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि यात्रा को पूरे प्रदेश में आम लोगों का समर्थन मिला। हर घर हर पंचायत में जन आक्रोश यात्रा पहुंची। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में 1,15,000 किलोमीटर जन आक्रोश यात्रा चली। इस दौरान बीजेपी सांसदों, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान शिकायत पेटी में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिकायतें मिली और इन्हें सीएम गहलोत को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा सभाओं के बाद अब जिलों में बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। नियत कांग्रेस सरकार की मुखिया और कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों की नियत में खोट है, नियत में बेईमानी है, तो न्याय तो दूर की बात है। और इन शिकायत पेटी जो मिली है, इन शिकायत पेटियों को लेकर के आने वाले समय में जाकर के मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे। ये राजस्थान की जनता की शिकायत है, इन शिकायत को दूर करो। और इन शिकायतों को दूर अगर आप नहीं करोगे तो हर जिले में बड़े प्रदर्शन भी होंगे। चूरू के गौरीसर गांव में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक मासूम बच्ची भी है। गौरीसर गांव के रहने वाले 56 साल के अमरचंद प्रजापत का परिवार खेत में ढाणी बनाकर रहता है। रविवार की रात परिवार ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर खाना खाकर सोया, जिसके कारण कमरे में सो रहे परिजनों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, एक बच्ची है। 3 महीने के मासूम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। खेत में अमरचंद का परिवार ढाणी बनाकर रहता है। जो रात के समय अमरचंद की घरवाली वह उसकी पुत्र वधू वह उसके छोटे लड़के कमरे में सोए हुए थे। कमरे में सिगड़ी जलाई हुई थी। सुबह काफ़ी देर तक नहीं जागने पर आवाज़ लगाई, कोई पता नहीं चला, जिस पर आस पड़ोसी लोगों ने कमरे का जो रोशन जंगला था उसको तोड़कर देखा गया तो वो मरता उस्ता मिली। इस इतला पर थानाधिकारी महोदय मैं जाता कि हम सभी यहाँ मौके पर पहुंचे। इधर बीकानेर में तेज सर्दी से बचने का जुगाड़ करने में दंपत्ति को जान से हाथ धोना पड़ा। बीचवाल थाना क्षेत्र में सर्दी से बचाव के लिए एक दंपत्ति ने अपने कमरे में सिगड़ी जलाई। इस दौरान गेट बंद कर दोनों सो गए। सिगड़ी के धुएं से दंपत्ति का दम घुटा और दंपत्ति ने जान गंवा दी। पुलिस ने दंपत्ति के शव को मोर्चरी में रखवाया है। और देखिए दौसा से बड़ी खबर है, सर्दी कम हुई तो कलेक्टर ने आदेश वापस ले लिया। समझ लीजिए अब कल से जिले के सभी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 14 जनवरी तक अवकाश कलेक्टर ने हालात को देखते हुए बढ़ाया था। अब जब ठंड कम हुई है ऐसे में इसे फिर चेंज किया है, यानी अब कल से कक्षा 8वीं तक की क्लासेस लगेंगी, इनका संचालन होगा। कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं का समय सुबह 10 से 3 बजे तक रहेगा। कलेक्टर ने स्कूल खोलने के संबंध में ये नए आदेश दे दिए हैं। और इधर नए साल की शुरुआत के साथ ही श्रीगंगानगर में हाड़कंपाती ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। दिन और रात के तापमान में तो गिरावट है ही। पिछले 1 हफ्ते से पूरा जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा है। आज भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। वाहन चालक खासे परेशान रहे। श्रीगंगानगर में आज के मौसम का जायजा लिया सहयोगी अशोक ने। अच्छा, हाँ, हिमाचल बन गया है। हाँ, शिमला जाने की जरूरत नहीं है अब। नहीं, शिमला जाने की कोई जरूरत नहीं। गंगानगर शिमला बना हुआ है। हाँ, इंतजाम तो आपने भी पूरा किया हुआ है। हाँ, पूरे इंतजाम है। काम करना है तो इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। हाँ। प्रदेश का सरहदी जिला श्री गंगानगर आज भी घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। हालांकि नए साल की शुरुआत के साथ ही श्री गंगानगर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने का दौर शुरू हुआ था और तेज घने कोहरे की वजह से भी श्री गंगानगर जिला इस समय काफी तेज ठंड से जूझ रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले हम यहाँ के एक स्थानीय वासी से बात कर लेते हैं। आप इस तेज ठंड में काम कर रहे हो तो कैसा लगता है, कितना मुश्किल होता है इस ठंड में काम करना? मुश्किल तो है सर, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। हाँ,
तो ठंड कैसी है इस समय? ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो देखिए निश्चित तौर पर काम करना बहुत जरूरी होता है अपने स्तर पर, लेकिन मैं आपको एक बार फिर श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ का नजारा है और लोगों की जो मूवमेंट है वो भी काफी कम है, लेकिन जिन लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सफाई कर्मी है या फिर किसी काम से बाहर निकल रहे हैं, तो वो अपने लिए पूरा इंतजाम करके चल रहे हैं, पूरे गर्म कपड़े पहन के चल रहे हैं ताकि इस तेज हार्ड कपकपाती ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। ये श्री गंगानगर के बीरबल चौक से गोल बाजार चौक होते हुए भगत सिंह चौक जाने का मार्ग आप देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी बमुश्किल 30 से 40 मीटर ही है और यही एक वजह है कि अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा अपनी गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट जलाकर ही ड्राइव किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की संभावित दुर्घटना को टाला जा सके। इसके साथ साथ यदि हम शहर से बाहर निकलेंगे तो ये कोहरा और ज्यादा डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिले में इस समय मौसम का डबल अटैक है। एक तो कम तापमान की वजह से हार्ड कपकपाती ठंड, छूट रही धूजनी और साथ में ऊपर से पड़ रहा ये घना कोहरा। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा अब आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 102 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्री गंगानगर जिले वासियों को इस हार्ड कपकपाती वहीं ठंड का असर किसानों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से प्रभावित कर रहा है। चूरू, सरदार शहर, जोबनेर और माउंट आबू में पारा माइनस में जाने के कारण फसलों पर पारा पड़ रहा है। वहीं पूर्वी राजस्थान के करौली, धौलपुर, अलवर समेत कई जिलों में पारा 5 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में ज्यादा ठंड के कारण येलो अलर्ट जारी किया। अब कृषि विशेषज्ञों का कहना है रबी की फसल के लिए ठंड वरदान से कम नहीं है। प्रमुख फसलों में शामिल गेहूं और जौ की फसल के लिए ज्यादा ठंड वरदान के समान है। जितनी ठंड पड़ेगी उतनी ज्यादा गेहूं और जौ की उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी। से बहुत अच्छी ठंड शुरुआत हुई है। टेम्परेचर काफी नीचे गया है, कई इलाकों में 2 डिग्री 3 डिग्री, जोबनेर के इलाके में वो माइनस में भी गया, फतेहपुर सीकर के इलाके में भी माइनस में गया है। तो इसका कई फसलों को फायदा होने वाला, मेनली जो हमारी जो प्रमुख फसल है गेहूं और जौ, उन फसलों को मुख्य रूप से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक ठंड नहीं पड़ी थी और उन फसलों के लिए आवश्यक था कि अच्छी ठंड पड़े और लगातार ठंड पड़े कई दिन तक। लेकिन प्रदेश में राज्य सरकार को एक ओर लुप्त होते वनों की प्रजातियों का संरक्षण करना है तो दूसरी ओर आम जनता का पर्यावरण संरक्षण से जुड़ाव करना है। लिहाजा प्रदेश में हर जिले में लव कुश वाटिका की स्थापना हो रही है। बजट में इसकी घोषणा के बाद वन विभाग ने करीब 11 लव कुश वाटिका तैयार की। प्रदेश के हर जिले में लव कुश वाटिका का काम पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ ताकि अगले बजट से पहले हर जिले में प्रदेशवासियों को इसकी सौगात दी जा सके। इससे प्रदेश सरकार आम जनता का वनों से जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश करेगी। हर जिले में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से लुप्त हो रही प्रजातियों को भी संरक्षण देगी। ये लवकुश वाटिका प्रत्येक जिले में बन रही है और राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए प्रत्येक वाटिका के लिए दिया है। मूल बात यह है विविध प्रकार की वृक्ष प्रजातियां, पौध प्रजातियां होनी चाहिए, स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण हो, लोग, बच्चे, बूढ़े सब आएं और वहां उनको जाने पहचाने, वृक्षों और पौधों के साथ बातचीत करें, उसका आनंद लें। तो वहां ट्रैक भी होंगे, बच्चों के लिए एक तरह से सीखने और समझने के लिए व्यवस्था भी होगी और बच्चों का सीखना समझना थोड़ा खेल खेल में होता है, तो इस तरह की भी कुछ व्यवस्था होगी कि बच्चे खेलते हुए सीख सकें, जान सकें, प्रकृति की गोद में कुछ क्षण गुजार सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीरा गांधी चौराहा इलाके में डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिरला ने कहा डॉक्टर अंबेडकर आज पहले की तुलना में ज्यादा प्रासंगिक हैं। उनके आदर्शों पर चलकर ही समाज और देश का विकास हो सकता है। कार्यक्रम में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मैं आप सभी से हमारे संस्था के अध्यक्ष जी
प्रशासन ने चाइनीज और मेटेलिक माझे से निपटने के लिए कमर कस ली है। इस बार पहली बार मेटेलिक माझे का खौफ रेलवे को भी सता रहा है। जयपुर शहर की कई कॉलोनियों के बीच से रेलवे विद्युत लाइन गुजर रही है। ऐसे में चाइनीज माझा बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। मेटेलिक और चाइनीज माझे को लेकर रेलवे ने एक एडवाइजरी जारी की है। क्रांति का पर्व पूरे जयपुर में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और पतंगबाजी इसका एक बहुत ही आकर्षण रहता है। प्राय देखा गया है कि लोग जो है रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी करते हैं या पतंग लूटने का प्रयास करते हैं। ये आपके जान के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि पूरे जयपुर क्षेत्र में अब विद्युतीकरण हो चुका है, जिससे कारण से इन विद्युत के तारों में हाई वोल्टेज का करंट दौड़ता है, जिससे न सिर्फ ये मेटालिक माझे से उलटने के कारण से आपकी जान को खतरा हो सकता है, बल्कि जो तेज गति से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया पतंगबाजी या पतंग लूटने के लिए रेलवे ट्रैक के पास ना जाएं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने साफ तौर पर ताकीद किया है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइन के आसपास रहने वाले लोग पतंग उड़ाने से गुरेज करें, क्योंकि आजकल ज्यादातर मेटेलिक और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल चोरी छिपे किया जाता है। अगर वो मांझा जो मेटेलिक है या चाइनीज है इन रेलवे लाइन से टकराता है, जो कि ऊपर विद्युत लाइन से गुजर रही है, ऐसे में आग लग सकती है या ट्रेन के साथ में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चूंकि ट्रैक के आसपास जो बस्तियां हैं, जो कॉलोनीज हैं, उनमें रहने वाले बच्चे या आसपास के भवन के लोग जो हैं यहां पर पतंगे उड़ाते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर विद्युत लाइनें गुजर रही हैं वहां पर पतंगे जो है वो कटकर आ सकती हैं या उनमें उलझ सकती हैं। और अगर मांझा मेटेलिक या चाइनीज हुआ तो इन विद्युत लाइनों के अंदर करंट लग सकता है, पतंग उड़ाने वाले तक भी ये करंट पहुंच सकता है। ऐसे में उत्तर पश्चिम रेलवे ने साफ तौर पर हिदायत दी है और उत्तर पश्चिम रेलवे का कहना है कि इस तरह की पतंगबाजी से गुरेज किया जाए, क्योंकि ये पतंगबाजी अपने आप में किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और अब वक्त है टॉप 10 पिंक सिटी का। प्रदेश में हर जिले में लवकुश वाटिका की स्थापना की जा रही है। बजट में इसकी घोषणा के बाद वन विभाग ने करीब 11 लवकुश वाटिका तैयार की है। अन्य जगहों पर भी काम जोरों पर चल रहा है ताकि विलुप्त होती प्रजातियों को बचाया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। जयपुर में 10 जनवरी से पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। स्पीकर सीपी जोशी ने इस संबंध में जानकारी दी। सदन को प्रभावी बनाने को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। उद्घाटन के साथ ही 4 विषयों पर मंथन शुरू होगा। सफाई कर्मचारियों के 4,500 रिक्त पदों पर भर्ती और इसमें वाल्मीकि समाज को आरक्षण की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सरकार को 3 दिन का समय देते हुए कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि आंदोलन उग्र करेंगे अगर 3 दिन में मांगे नहीं मानी जाती है तो। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया। राजस्थान डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन पहुंचे, नारे लगाए और प्रदेश में चिकित्सा की जिस तरह की स्थितियां हैं, खासकर सीएचसी पीएचसी, उन्हें हाईलाइट करते हुए पद बढ़ाने की मांग की। नीमका थाना से कांग्रेस विधायक करीब 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जयपुर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गए। मुलाकात के दौरान नीमका थाना को जिला बनाने की मांग उठाई और इसी बजट में शामिल करने की अपील की। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड का किसानों पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर है। चूरू, सरदार शहर, जोबनेर और माउंट आबू में पारा -डिग्री में जाने के कारण फसलों पर पारा पड़ रहा है। वहीं कृषि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि गेहूं और जौ की फसलों में अगर ठंड ज्यादा पड़ेगी तो वो उन फसलों के लिए ज्यादा वरदान रहेगी। जनाक्रोश यात्रा के बाद बीजेपी की ओर से जयपुर में बड़ी सभाएं और प्रदर्शन की तैयारी है। जनाक्रोश यात्रा का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि यात्रा को पूरे प्रदेश में आम लोगों का समर्थन मिला। कई शिकायतें आई हैं जिन्हें सीएम तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की जयपुर स्थित कोचिंग अधिगम संचालक जो उनके साथ लिप्त रहा है उस पर जेडीए ने बुलडोजर चलाया है। तो जयपुर में आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा, पहले ही बुलडोजर चल गए होते तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता।
डीपीएस जयपुर की ओर से देवयानी जयपुरिया टेनिस एकेडमी का उद्घाटन विद्यालय परिसर में किया गया। भारत में टेनिस के राष्ट्रीय और डेविस कप कोच जीशान अली की ओर से समर्थित इस टेनिस एकेडमी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधाएं होंगी। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट में बड़ी बहस, पेपर लीक माफिया पर बुलडोजर अटैक। पेपर लीक पर एक्शन में सरकार, पेपर लीक के आरोपियों का कोचिंग सेंटर ध्वस्त। बीजेपी के सवाल, इतनी देर से कार्रवाई क्यों? क्या तैयारी अधूरी, पूरी कार्रवाई में देरी? पेपर लीक माफिया पर बुलडोजर अटैक। देखिए प्रदेश के सबसे बड़े सवाल पर प्राइम डिबेट मेरे साथ आज रात 7:56 पर। Headlines present